हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 1/10/2023 का प्रथम पाली में बिहार पुलिस का जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही हम लोग देखेंगे। और इसमें सभी टॉप मॉडल का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एक बार देखते चलना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो फ्रेंड्स, यह जो 19,838 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है बिहार पुलिस की, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेट होगा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें है, तो इसको अच्छे से ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को आज 7 नंबर सेट यह अपलोड होगा। इसके पहले 6 नंबर तक अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखें तो ये वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए 6 नंबर तक। और 6 बजे आपको पॉलिटी का स्टार्ट है, तो उसको भी आप लोग देखते चलिएगा 6 बजे शाम को। और यह आपको सेट प्रतिदिन 10 बजे सुबह आप लोग को अपलोड होता है, तो इसको सभी अच्छे से देखते चलिए और आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और इस बार अपना रिजल्ट पक्का निकालिए। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। देखिए, सैंडविच द्वीप पूछा गया है तो किसको कहते हैं, इसका प्राचीन नाम हो जाएगा आपको सैंडविच जो है यह हवाई द्वीप का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे तुवालू को देखा जाए तो तुवालू को प्राचीन नाम क्या कहते हैं, इसको एलिस कहते हैं। ठीक है, एलिस इसका प्राचीन हो जाएगा, एलिस आइसलैंड हो जाएगा। अगर ग्रीनलैंड की बात की जाए तो ग्रीनलैंड का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको कलालित नुनाथ होता है। ठीक है, नुनाथ, कलालित नुनाथ इसको कहते हैं। और यह जो फिजी है इसकी राजधानी कहाँ होता है, शुआ है राजधानी। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो भारत सबसे बड़ा निर्यातक है, यहाँ देखिए कि कपड़ा हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आयात की बात किया जाए, आयात तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का करता है। ठीक है, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा आयात पेट्रोलियम का करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है तो यह अपना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 4 का है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। यानी कि भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त हुआ है, तो इसमें से कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको मिला है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर सीवी रमन जी, डॉक्टर सीवी रमन हो जाएंगे, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। देखिए, इनको 1930 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 1930 में नोबेल पुरस्कार और 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। तो एरिट्रिया जो है किस महादेश में है, तो ये हो जाएगा आपको अफ्रीका महादेश। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका महादेश। अफ्रीका, देखिए अफ्रीका में हॉर्न में 4 देश आते हैं। अफ्रीका जैसे कहता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। एरिट्रिया आता है, जिबूती आता है, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, ये सभी जो आता है एरिट्रिया यानी क्या होता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 6 नंबर प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है, इसमें 26 मील होगा या आपको 26 मील और 385 गज होता है। 26 मील, ऑप्शन इसमें से आपका बी सही हो जाएगा, 26 मील 385 गज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि कौन सा एक मात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ये तीनों जो गुजरता है ये आपको गुजरेगा आपको अफ्रीका से। याद रखना है, अफ्रीका महादेश जो है इससे होकर के तीनों गुजरती है रेखाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 8 नंबर है
कि निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें कौन सी संख्या आएगी प्रश्नवाचक स्थान पर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें भाग किया गया है 3 से, ठीक है, इसमें 3 से भाग किया गया है। फिर यहाँ पे आपको 3 से भाग करने के बाद यहाँ पे आपको फिर 2 से भाग किया गया है, ठीक है। 2 से भाग करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको डी आएगा। फिर जब यहाँ 2 से भाग हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ 3 से भाग किया गया है, ठीक है। 3 से फिर 3 से किया गया है। यहाँ पे फिर क्या किया गया है कि 2 से किया गया है, यहाँ पे 2 से किया गया है। इसमें फिर क्या किया गया है कि फिर यहाँ पे आपको 3 से, फिर यहाँ पे आपको 2 से, ऐसे करके ये किया गया है भाग। इसमें सभी में भाग किया गया है 3 2 3 2 से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो यह हो जाएगा पूर्वी घाट का, ठीक है। आपको पूर्वी घाट इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी घाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। यह स्थापना अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 24 के तहत होती है, ठीक है। और यह हुई थी कब, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, ठीक है। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, तो मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को कहा जाता है। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, तो यह फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है, फिनलैंड को कहा जाता है। अब ब्रज की भूमि किसे कहा जाता है, या इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, तो यह भूटान को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, एक का आपको 3 हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में कौन हो जाएगा, एक का 3 था, ठीक है। तो एक का 3 हो जाएगा आपको यहाँ पे। आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो राज्यों का संघ जैसे वर्णित करता है, ठीक है, राज्यों के संघ जैसा वर्णित करता है। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। देखिए सूचना का अधिकार जो है यह अधिनियमित किया गया था तो 15 जून 2005 को किया गया था, ठीक है। 15 जून 2005 को इसको मंजूरी मिल गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया था पिछले बार एग्जाम में, यानी कि 2024 में, इसलिए सभी टॉप मॉडल का क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर देखते चलिए और सभी को एकदम ध्यान में रखिए। आगे यहाँ पे देखते हैं कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या करता है यह पे। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाता है, यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाता है, ठीक है, नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर वो होता है जैसे कि जो सदस्य जो जीतते हैं वो सभी को शपथ दिलाते हैं, ठीक है, इनका यही काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, फिर उसके बाद स्वतः वो हट जाते हैं। आगे यहाँ देखते हैं कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो भारत के संविधान का विचार किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। एम.एन. रॉय ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 16 नंबर में है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल्य कर्तव्यों का सन्निहित किया गया है, किस भाग में मूल्य कर्तव्य है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य हम लोग जानते हैं कि भाग कितना है, भाग 4 के क में दिया गया है, ठीक है, भाग 4 के क में। कोई आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि भाग 4 के ए में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2 की बात किया जाए तो इसमें नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 17 का है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से कौन चालू खाते का हिस्सा नहीं है भुगतान का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान संतुलन, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो जो लगातार वृद्धि होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा कि मांग जन मुद्रास्फीति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो स्थानीय सरकार है उसका अवगुण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि कई राज्य सरकार के महत्वपूर्ण, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि कई राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं कर सकती, यही अवगुण इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे हो जाएगा कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पे आपको सही हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का है। ठीक है, ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जो होता है किसके द्वारा होगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। 21 का ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? तो यह कितने अनुच्छेद के तहत अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 227। ठीक है, अनुच्छेद 227 के तहत। और 226 के तहत क्या है? तो 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है 226 के तहत। और 228 की अगर बात किया जाए तो यह उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरित किया जाता है। और यहाँ पे अगर 229 है तो इसमें उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय की बात की गई है। ठीक है, सेवक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न देते हैं कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, देखिए व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंक के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो इसका आधार कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 25 का है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 26 नंबर में है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको, पिछले बार भी पूछा गया। सुकुमार सेन हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, 27 का आंसर हो जाएगा कि आधार दर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? देखिए तो ये नहीं करता है किसको? तो यह हो जाएगा आपको निर्यात आयात बैंक को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको सी से होगा, निर्यात आयात बैंक को यह पुनर्वित्त नहीं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे होगा आपको कि जब आयात निर्यात से अधिक होता है, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 30 नंबर है। यहाँ पे आपको यह मैथ है और इसको हम PDF सोल्व किया हुआ आपको टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको टेलीग्राम पे सोल्व किया हुआ देख लीजिएगा। इसका सी आंसर हो जाएगा 30 का, 31 का, और 31 का आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा 31 का, यहाँ पे बी हो जाएगा। 32 और 32 का आंसर हो जाएगा आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं। यहाँ होगा 33 का और 33 का आंसर हो जाएगा आपको
33 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 34 नंबर है और 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको 34 नंबर का आंसर हो जाएगा 2/3। यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ 35 नंबर है और 35 नंबर का आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि सेना का एक जनरल इतना सैनिकों के एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे? तो इसका 36 का ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, 81। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे है 37 नंबर और 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया, तो यह रीजनिंग है आपका और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 38 का राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा इसका। इसको आप लोग डायरेक्शन में बना लीजिएगा। यहाँ 39 है और 39 का आंसर आपको यहाँ पे राइट आंसर इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि आकृति में कितने त्रिभुज है। ये सभी को जब काउंट कीजिएगा आप लोग ये सभी को, तो आपको यहाँ पे 19 प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करना है। देखिए, जैसे पार्लियामेंट है तो यह कहाँ का होता है? ग्रेट ब्रिटेन का है। तो कांग्रेस कहाँ का है? ठीक है, तो यह आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 41 नंबर में है कि मटन चेरी महल कहाँ पर स्थित है? तो मटन चेरी महल कहाँ हो जाएगा? यह आपको केरल में हो जाएगा। ठीक है, यह केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यहाँ पे है 42 नंबर और 42 नंबर में है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 20 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 25 ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो घर में बिजली के उपकरण कैसे जुड़े होते हैं? तो यह समानांतर क्रम में होते हैं। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आपको 44 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। तो उस वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक वस्तु को 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने में लगने वाला जो समय है उसको क्या होगा? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? ठीक है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलभद्र हो जाएंगे। ठीक है, शिलभद्र हो जाएंगे। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ के पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे पाटलिपुत्र का हो जाएगा उदयन। ठीक है, और यह थे हर्यक वंश का उदयन। 48 नंबर देखते हैं, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपको हो जाएगा, आपको बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में, और इसका अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी के द्वारा। सॉरी, यहाँ पे है ऑप्शन आपको सी में है। ठीक है, कि WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था पहला, और यह कब हुआ था? तो यह 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे पहला प्राचीन ग्रीक की ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि 776। ठीक है, 776 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं, 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था जय हिंद, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते जो ली गई है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापना किया गया था यहाँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किया गया था।
ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि भारत सेवक समाज हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है। वन और प्रश्न देखते हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज वन वर्ड वॉक इन द स्लीप। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि सोमनेम बुलिट्स हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड साइनोनेम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ कोइंसिडेंस है और इसी का यहाँ पे साइनोनेम बताना है। तो इसका साइनोनेम हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे यहाँ 56 नंबर देख लेते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइटम्स। यहाँ पे हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर दिया गया है और इसका हम लोग को आइटम बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको कि बेइंग फाउंड ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। 57 नंबर यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि सेंटेंस दिया गया है, यहाँ है कि रिप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू। यहाँ पे कह रहा है क्या कि पके आम गिरने लगे हैं। तो इसका हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा फॉल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, अलग होना। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे एंटोनेम है। ठीक है, एंटोनेम यहाँ दिया गया है और इसी का एंटोनेम बताना है। ठीक है, डेसीव का। तो यहाँ होता है क्या इसको कि धोखा देना होता है। ठीक है, और तो धोखा देने का यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे ये सही हो जाएगा। 59 है और 59 में यहाँ पे आपको सेंटेंस विच सूटेबल यहाँ पे सेंटेंस करना है। यहाँ दिया गया है कि स्वाति इज जेंटल्स हैज सिस्टर, और यहाँ पे आपको डी हो जाएगा कि सॉल्ड हैव बीन डन इट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको डी सही होगा इसमें। आगे यहाँ देख लेते हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे आपको जो दिया गया है, ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विथआउट बेइंग पेड फॉर इट। यहाँ 60 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि वॉलंटियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। यहाँ पे भी वही आपको सेंटेंस बनाना है कि वन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क से ही इज यहाँ पे आपको हो जाएगा रन डाउन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 62 ने किन में से कौन अलवार महिला संत है। तो अलवार महिला संत इसमें से कौन हो जाएगा, अंडाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि वाक्य के अशुद्ध भाग एवं त्रुटि भाग का चयन करना है इसमें से। तो 63 का दिया गया है और इसमें से आपको जो भाग सी है यही इसका अशुद्ध है। ठीक है, त्रुटि है इसमें से। तो उसका खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्षोभ हुआ होगा। ठीक, इसीलिए इसमें सी में त्रुटि है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सब कुछ जानता है वह है। तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। निम्न वाक्यों को क्रम से लिखना है। तो यहाँ सभी को क्रम से अगर लिखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि पहले 2 हो जाए कि एक कौवा को प्यास लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। ठीक है, इसका ए सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 66 में कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो नियति है। ठीक है, नियति का यहाँ हो जाएगा समानार्थी भाग्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देवानंद का नाम के प्रति लगन और निष्ठा है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरणीय है। ठीक है, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन करना है इसमें से। तो इसमें से बेमेल कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नख हो जाएगा। ठीक है, नख यानी नाखून हो जाएगा। अन्य सभी शरीर के सक्रिय अंग है। ठीक है, जैसे पाँव हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, हस्त हो जाएगा। यहाँ नाखून जो है निष्क्रिय है, नख। कहने का मतलब यहाँ पे है कि सभी जो है सक्रिय है और यह नख जो है यह निष्क्रिय है। चलिए आगे हम देखते हैं निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है। तो मच्छर जनित रोग इसमें से कौन नहीं हो जाएगा, तो इसमें से आपको राइट आंसर हो जाएगा, फिर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा नींद की बीमारी। नींद की बीमारी जो है क्या प्रोटोजोआ से होती है, बाकी डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से होता है, फाइलेरिया भी मच्छर से होता है। ठीक है, नींद की बीमारी इसमें अलग है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी गठन होता है। तो प्रतिरक्षी गठन होता है रक्त प्लाज्मा में होता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा कोशिका में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है। तो चिंपैंजी निकटतम हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 72 का आंसर आपको 21% हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें सही हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नामदेव जी का। ठीक है, नामदेव जी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 74 देखते हैं। 74 में यहाँ त्रुटिपूर्ण भाग को देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं कि सभी को देखने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। तो यहाँ पे स्त्री और अध्यापिका दोनों स्त्रीलिंग है, इसमें से एक ही होनी चाहिए थी, इसीलिए यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है यह। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है कि पसीने की ग्रंथियाँ डैश की त्वचा सर्वाधिक संख्या में होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा 75 का कि हथेली एवं तलवे। ठीक है, आपको यहाँ पे हाथों की हथेली हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। 76 प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। तो कोशिका की तीक्ष्णता को कौन बनाए रखता है, तो यह आपको हो जाएगा वैक्यूल हो जाएगा, यानी रिक्तिका हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिस ऊतक की कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित कमोवेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है, तो इसको पेरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है, पेरेन्काइमा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन का इसमें से चयन करना है, इसका सही कथन हो जाएगा आपको क्लोरोप्लास्ट हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 79 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है। तो इसका सही होगा एक, आपको 4 हो जाएगा। यहाँ पे डी हो जाएगा इसका कि फ्लोरीन का होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। तो इसकी इकाई हो जाएगा आपको मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण इसमें से नमक का घोल हो जाएगा। नमक का घोल ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि जल योजना को दूसरा हाइड्रेट बनाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका या किन का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो मंदक के रूप में किया जाता है ग्रेफाइट का या भारी जल का भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे पैराफिन भी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपका इसमें सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 84 नंबर है कि यहाँ दिया निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसका ऑक्सीकरण एक एजेंट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो इसमें से उपधातु कौन हो जाएगा, इसमें से उपधातु आपको हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा, ठीक है, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 86 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करना है। यहाँ देखिए नोवेल्टी दिया गया है। नोवेल्टी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपको नवीनतम, ठीक है। इसका विपरीत दिया गया है ओल्डनेस यानी कि प्राचीनतम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए न्यूनेस दिया गया है। न्यूनेस का मतलब हो गया क्या कि नयापन, तो इसका उल्टा क्या होगा, नयापन। तो इसका प्राचीन काल हो जाएगा एंटीक्विलिटी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि 1919 में घटे जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था। तो किस जनरल पर था, तो इसका सही होगा जनरल डायर था, ठीक है, जनरल डायर। ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। आपको आगे यहाँ 88 नंबर प्रश्न है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हो जाएगा इसमें से राइट आंसर आपको धौलावीरा हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना यह 1952 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि सरकार ने 23-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 66, ठीक है, 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है। यह योजना का नाम क्या हो जाएगा, तो यह महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना हो जाएगा, ठीक है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रेडियो जीपीटी हो जाएगा, रेडियो जीपीटी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है कि किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुआ था। मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुआ था, यह हुआ था आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 के बर्लिन में, 1936 के बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि एवी लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 97 का है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नीतू घंघास, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है। तो रेड फ्लैग यह हो जाएगा आपको भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो रावत भट्टा कहाँ हो जाएगा आपको, तो यह आपको राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। काकरापारा गुजरात में हो जाएगा और कलपक्कम तमिलनाडु में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 100 नंबर प्रश्न है कि LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे किस ऐप को लॉन्च किया था, आनंद को, ठीक है, आनंद को। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट आप लोग को 8 नंबर सेट जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर आप लोग लास्ट में कर दीजिए।